नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ विदिशा। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यालय नर्मदापुरम जिला भाजपा कार्यालय में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री एवं संभाग प्रभारी राजाराम शिवहरे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजीव जायसवाल, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी, नर्मदापुरम नगर पालिका अध्यक्ष नीतू यादव, विधायक प्रतिनिधि महेंद्र यादव, नगर पालिका सभापति निर्मला हंस राय, जिला महामंत्री कुमार यादव जी, महामंत्री चंदन साहू, जिला मीडिया प्रभारी अमित महाला, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हंसराज, जनपद सदस्य सोनिया साहू, आईटी सेल प्रभारी नितिन यादव, मंडल अध्यक्ष अमित गौर, श्याम पटेल सहित अनेकों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई, जिसमें कार्यकारिणी विस्तार को लेकर, नवनियुक्त पदाधिकारियों को लेकर और आगामी माह में बैठक को लेकर कार्य योजना तैयार की गई। आगामी माह में बैठक को लेकर कार्य योजना तैयार की गई। आगामी माह की बैठक सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र आवली घाट में संपन्न की जाएगी। प्रदेश मंत्री संभाग प्रभारी राजाराम शिवहरे ने बताया, कांग्रेसी द्वारा एक महिला से छेड़छाड़ करने का मामला उठाया, जिसमें पूरे प्रदेश में कांग्रेस के विरोध में पुतला दहन किया जाएगा। एक कांग्रेसी द्वारा ट्रेन में महिला से दुर्व्यवहार किया गया। यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी एक महिला है, उनके कार्यकर्ता ऐसे करते हैं। जिला अध्यक्ष किशोर चौधरी ने बताया कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेसी ऐसी मानसिकता लगते हैं जो कि एक महिला का सम्मान करना नहीं जानते। जिले में सभी विधानसभाओं में मंडल स्तर पर कांग्रेसी के घिनौने कृत्य पर जिले में मंडल स्तर विधानसभा क्षेत्रों में समस्त जिले में पुतला दहन किया जाएगा। कांग्रेस की मानसिकता को उजागर किया जाएगा। श्री चौधरी ने बताया कि कांग्रेसी पर जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। समस्त कार्यकारिणी विस्तार को लेकर अगली बैठक में पदाधिकारी और निष्क्रिय पदाधिकारियों में तालमेल बिठाकर आगे की कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की आज नर्मदापुरम जिले की एक बैठक संपन्न हुई। कामकाजी बैठक थी। इसमें जो पार्टी के ऊपर से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में 200 पार पहुंचाना है और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से एक बार भारत सरकार बनाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। इस कामकाजी बैठक में संगठन के निर्देशों के अनुसार इस जिले के पदाधिकारी और मंडलों के पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्षों की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक मंडल अध्यक्ष, प्रत्येक जिले के पदाधिकारी नीचे तक दौरे करेंगे और दौरे करके भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। इसी बैठक में आज इस जिले के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय जयकिशोर चौधरी जी, इस नगर पालिका की सम्मानीय अध्यक्ष बहन यादव जी और हमारी नगर पालिका की सभापति बहन श्रीमती यादव जी, श्रीमती राय जी और हमारे जिले के सम्मानीय अन्य पदाधिकारी, महामंत्रीगण और तमाम देवतुल्य कार्यकर्ता जो उपस्थित हुए हैं, उन्होंने सभी ने एक मत से इस बात का निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में और देश में एक बार सत्ता पुनः स्थापित करेंगे। और कांग्रेस जो कि आज पूर्णतः हाशिए पर आ गई है, निश्चित तौर पे अब वो खात्मे की ओर है और अब कांग्रेस मध्य प्रदेश से नहीं पूरे देश से समाप्त होने जा रही है। दूसरी एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ सम्मानीय जिलाध्यक्ष श्री जयकिशोर चौधरी जी के नेतृत्व में एक प्रस्ताव पास किया गया है कि कल ट्रेन में एक घटना घटित हुई है, जिसमें कांग्रेस के एक पदाधिकारी द्वारा हमारी एक बहन के साथ अभद्र व्यवहार मदिरापान करते हुए किया गया है। उस घटना की भी हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बसोबेस में रखे और महिलाओं का इज्जत करने के लिए उनको तरीका सिखाए। यदि वो उनको अपने बस में नहीं रखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको कानून के डंडे से सही कर देगी। यहाँ गुंडागिर्दी और बदमाशी नहीं चलेगी। धन्यवाद।
जिला अध्यक्ष जी, आप कालकांडी विस्तार के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहे थे अभी बैठक में, उस बारे में बता दें। आज भारतीय जनता पार्टी के कामकाजी बैठक पिछड़ा वर्ग मोर्चे की संपन्न हुई। इसमें हमारे जो मंडल 22 मंडलों के अध्यक्ष वो यहाँ उपस्थित हुए। सबको संगठन के मामले में आगे क्या करना ताकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत हो सके, इस मामले में उनको जानकारी दी गई। और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण जीते हुए हैं उनका यहाँ पर सम्मान किया गया। उनमें श्रीमती नीतू महेंद्र यादव जी, श्रीमती निर्मला हंसराय जी, श्रीमती सोनिया चंदन साहू जी और हमारे पदाधिकारी पिछड़ा वर्ग मोर्चे को जो चुनाव जीते जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में आए, उनका भी हमने सम्मान किया। सम्मान करते हुए उनसे हमेशा ये अनुरोध किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यदि जनता के प्रति किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, मांग आती है, तो उसे पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान करें। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाए जा रहे वन्य प्राणी संरक्षक सप्ताह का आज समापन हुआ, जिसमें अतिथियों द्वारा प्रतिभागी बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर अधीक्षक रातापानी वन्य प्राणी अभयारण्य सुनील भारद्वाज द्वारा बताया गया कि प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है। वन और जंगल हमारी धरोहर है। पर्यावरण संरक्षण में वन्य जीवों का योगदान है, इसलिए हम सभी को प्रकृति के साथ साथ वन्य जीवों की रक्षा के लिए भी आगे आना चाहिए। यदि आपको जानकारी लगती है कि कोई व्यक्ति जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी जानकारी तत्काल क्षेत्र के वन विभाग को दे ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। कार्यक्रम में सप्ताह के अंतर्गत आयोजित निबंध प्रतियोगिता एवं चित्रकला के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कार्तिकेय शुक्ला ने किया। कार्यक्रम में अधीक्षक सामान्य वन मंडल अब्दुल्लागंज पुष्पेंद्र धाकर, रेंजर TR कुलस्ते, चंद्रमणि शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद थे। ये जो प्रत्येक वर्ष हमारे देश में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन प्राणी संरक्षण सप्ताह आयोजित किया जाता है, इसी क्रम में आज अब्दुल्लागंज में वन मंडल में एक बच्चों की प्रतियोगिता आयोजित की है हमने। सबसे पहले तो इन बच्चों ने संकल्प लिया कि वो वन प्राणी संरक्षण में योगदान देंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। इसी संबंध में विभिन्न बच्चों जो स्कूलों से बच्चे हैं, इनके द्वारा अब्दुल्लागंज के मुख्य मार्ग से एक रैली निकालकर लोगों को इसका संदेश दिया गया, आम लोगों को, कि वन प्राणी के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक बने। इसी क्रम में 2-3 कंपटीशन रखे हमारे यहाँ। एक क्विज प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें 3 श्रेणियों में बच्चे भाग लेंगे। इसी प्रकार वॉल पेंटिंग और एक चित्रकला के भी हम लोग प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, जिनमें भी इसी तरह विभिन्न वर्गों में बच्चे भाग लेंगे। और जिससे कि हम चाहते हैं बच्चे जो कि देश का भविष्य है, आगे चलकर वन प्राणियों के प्रति इनका बहुत सकारात्मक सोच बने और ये दिशा में काम करें। कैलारा शहर में 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे से बारिश जारी। फिलहाल अब भी बारिश जारी है। किसानों का बाजरा की फसल का नुकसान। तहसील कैलारा परिसर में बारिश का पानी हुआ इकट्ठा नहीं और बीती रात मक्सी रोड से सब्जी मंडी में चोरों ने गश्त की। इस दौरान उन्होंने यहां 2 दर्जन से अधिक दुकानों के ताले तोड़कर कीमती सामान और नकदी रकम पर हाथ साफ कर लिया। सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। चोरी की यह घटना बीती रात मक्सी रोड स्थित न्यू सब्जी मंडी में हुई, जहां चोरों ने धावा बोला। यह स्थित कॉम्प्लेक्स के पास करीब 50 दुकानें हैं। इसमें से 2 दर्जन से अधिक दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने अधिकांश दुकानों के शटर सब्बल से उचका कर और कई दुकानों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दुकानों में से कीमती सामान और नगद रकम चुरा ले गए। यही नहीं, बदमाशों ने सबूत मिटाने के लिए यहां लगे CCTV कैमरे और DVR तक तोड़ दी। आज सुबह जब व्यापारी सब्जी मंडी पहुंचे तब उन्हें चोरी का पता चला। इसके बाद माधव नगर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस खोजी डॉग और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई। यहाँ से बदमाश कितना सामान और नगद रकम चुरा ले गए हैं, अभी इस बात का पता नहीं लग सका है। किसी इसका अलावा किसी दूसरे कैमरे में भी आया है ना? 3 कैमरे। ये कुत्तों को भगाया।
ये आ गया, ये मोदी क्या हाथ आगे मत करना भाई। आँख चमक रही है, देखा आप कैमरा में मुँह छुपा है इसने। कैमरे में घड़ी घड़ी देखो से हाथ में इधर अलग उधर 5 अलग खत्म हो गया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने महाकाल लोक के लोकार्पण व प्रधानमंत्री के आगमन पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और कहा कि पूरे शहर को इस प्रकार सजाया जा रहा है जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा, इतिहास में दर्ज होगा, बल्कि पूरे देश के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। साधु संतों और मंडलों को भी आमंत्रित किया है। साथ ही कैलाश खेर गायक के भजन के साथ प्रधानमंत्री का आगमन मंच पर होगा। जगह जगह शंख डमरू बजेंगे और अलग अलग स्वरूप में कार्यक्रम की रूपरेखा बनी है। व्यापक स्तर पर कार्यक्रम होंगे। के बाद क्या शिप्रा नदी पे भी जाने के कुछ नहीं, रास्ते में ही वहाँ पर ऐसा रूट बनाया गया है कि माँ शिप्रा लगे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। एक रामघाट पे नहीं, अभी स्थान तय नहीं हुआ। सर, जल अर्पित करने की भी बात आ रही थी कि रुद्र सागर है वहाँ भी जल अर्पित भी करेंगे। नहीं, अब अभी और कार्यक्रम बन रहा है, पर अभी जो प्रारंभिक रूप से जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो ये। सर, एक बात हो रही है कि पूरे शहर को इस तरह से सजाया जा रहा है जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा, अद्भुत होगा, इतिहास में दर्ज करने वाला होगा। और पूरा शहर जो है वो न केवल उज्जैन के लिए, न केवल प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए 11 तारीख को आकर्षण का केंद्र है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। करेंगे उस दौरान कितने साधु संत वहाँ पर मौजूद रहेंगे और क्या कोई मालवा लोग देखिए वो सूची बन रही है और उसको विभिन्न स्तर पर तैयारियां की गई हैं। जो हमारे यहाँ विभिन्न तरह के धार्मिक जो आयोजन होते हैं उसमें जो सांस्कृतिक समितियाँ होती हैं, मंडलियाँ होती हैं, तो ऐसे अलग अलग स्वरूप में कार्यक्रम किया गया है। कैलाश खेर के भजन के साथ प्रधानमंत्री जी का आगमन मंच पर होने के बाद कैलाश खेर जी के द्वारा वहाँ पर एक भजन की प्रस्तुति और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी की सभा के बाद लगातार देर रात तक कार्यक्रम कैलाश खेर जी का चलेगा। और इसके अलावा जगह जगह शंख ध्वनि है, जो हमारे डमरू हैं, महाकाल की जो जिस तरह से आरती होती है उस तरह के सारे जो वो है, तो इस तरह से विभिन्न स्वरूपों में कार्यक्रम की रूपरेखा बनी है और बहुत व्यापक स्तर पर तैयारियां माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में की गई है और पूरे प्रदेश में सीधा प्रसारण कार्यक्रम का होगा। 25,000 मंदिर में लगभग ये प्रदेश में कार्यक्रम होगा और मंदिरों पर रोशनी होगी, घर घर दीप प्रज्वलन होगा, घर घर दीप जलाए जाएंगे। और उज्जैन में तो लोगों ने इसको शिव दीपावली का नाम दिया है। तो जिस तरह से दीपावली में घर घर में दीप जलाए जाते हैं, घर घर में रोशनी की जाती है, घर घर के बाहर जो रंगोली है वो बनाई जाती है, हर घर पर भगवा ध्वज लगाया जाता है, घर घर जाकर निमंत्रण देने का काम हर वार्ड स्तर पर आयोजन समितियां बनी हैं। उसमें आयोजन समिति में उस वार्ड के गणमान्य नागरिक हैं और समाज सेवी है, धर्मगुरु है, तो ये सब लोग घर घर जाकर आमंत्रण देने का काम कर रहे हैं, पीले चावल दे रहे हैं। तो पूरी तरह से ये जन जन का कार्यक्रम है, हर श्रद्धालु का कार्यक्रम है और पूरी तरह से धार्मिक आयोजन है। इस तरह से सभी को इसमें आमंत्रित किया गया है, सभी वर्गों के, सभी समाजों के लोगों को इसमें बुलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी 11 अक्टूबर को उज्जैन आ रहे हैं और उज्जैन में जो महाकाल लोक बनाया गया है लगभग 850 करोड़ की लागत से, महाकाल लोक का माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो लगभग 5:30 बजे शाम को उज्जैन आएंगे। उसके पश्चात बाबा महाकाल के
दर्शन करने जाएंगे, अभिषेक करेंगे और उसके पश्चात फिर माननीय प्रधानमंत्री जी जो महाकाल बना है उसका लोकार्पण करेंगे और लोकार्पण करने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी फिर सभा को संबोधित करेंगे और उसमें जो पूरे प्रदेश से या आसपास से जो लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु देश के प्रदेश के जो भी आ रहे हैं, उन सबको संबोधित करेंगे। खबरों में बस आज इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।